गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। यहाँ इस वीडियो में मैं आप लोगों से वीडियो फॉर्म में लाइव भी हूँ और साथ साथ में आपकी जो है क्लास का जो पॉलिटी सेक्शन है, आई मीन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। यहाँ विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बातचीत चल रही थी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाली बुक में। वीमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज़ विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप सभी लोगों को मैंने बताया कि अभी कुछ दिनों पहले, आई मीन 2023 में स्टेट लेजिस्लेशन में, अर्थात विधानसभाओं में, राज्यों की विधानसभाओं में, और इसके साथ साथ केंद्रीय जो लोकसभा है उसमें अब जो है 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। लेकिन ये कब से प्रभावी होगा? 2026 के बाद जो चुनाव होंगे ये वहां से प्रभावित होगा। और ये कौन सा बिल है? ये 128th अमेंडमेंट बिल है। 128th अमेंडमेंट बिल है जिसके तहत ये प्रावधान किया गया है। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि जो लोकल गवर्नमेंट्स के जो चुनाव होते हैं, जिसको हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं, पॉलिटी की भाषा में हम इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो ये स्थानीय स्वशासन के चुनाव में ये जो रिजर्वेशन है ये 33% ऑलरेडी है। और ये 73rd और 74th अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत जो है दिया गया था। कोई दिक्कत नहीं कि किस जगह पर किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाहे वो सामान्य हो या फिर वो बैकवर्ड क्लास हो या फिर एससी क्लास हो या फिर एसटी क्लास हो, जो भी हो, सभी जगहों पर महिलाओं के लिए पंचायत के चुनाव में, अर्थात जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव है, अर्थात ग्राम सभा या मतलब नगर पालिकाओं का जो चुनाव है, इसमें 33% आरक्षण उनको मिलेगा। ठीक है ना? पढ़ लेते हैं इसको यहाँ पर थोड़ा। ऑल दिस इज वेल नोन, yet issues related to women well-being or otherwise are not given adequate attention। यहाँ पर कह रहे हैं कि महिलाओं के मतलब कल्याण के लिए कोई खास ध्यान नहीं दिया गया था। This has led many feminist and women's movement to the conclusion that unless women control power, their problem will not get adequate attention। इसीलिए तमाम स्त्रियों के कल्याण चाहने वाले और खुद स्त्री आंदोलनों की मदद से जो है ये निष्कर्ष निकाला गया कि जब तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होगा देश की पंचायतों में, तब तक उनका कुछ भी नहीं हो सकता, उनका कुछ भी जो है वेलफेयर नहीं हो सकता। वन वे टू इंश्योर दिस इज टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए क्या होना चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं अलग अलग पंचायतों में, चाहे वो राज्य की पंचायत हो, मतलब राज्य विधानसभा हो, या फिर लोकसभा हो, और या फिर जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, स्थानीय स्वशासन हो, अर्थात मेरे कहने का मतलब है ग्राम सभा और नगर पालिका और नगर पंचायत का चुनाव हो, सब जगहों पर पर्याप्त जो है संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि ये अपने वेलफेयर के लिए काम कर सकें, अपने वेलफेयर के बारे में बात कर सकें और अपने वेलफेयर के लिए आवाज़ उठा सकें। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ विमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बिन वेरी लो। महिलाओं का जो है विधानमंडलों में, चाहे वो केंद्रीय विधानमंडल हो या फिर राज्य का विधानमंडल हो, महिलाओं का प्रतिनिधित्व या उनकी जो संख्या रही है वो बहुत कम रही है। फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा
has touched 14.36% of its total strength of the first time in 2019। ये थोड़ा अपडेटेड लग रहा है मुझे, क्योंकि 2019 आप लोगों की जो बुक मैंने देखी थी उसमें 2019 के बारे में मेरे ख्याल से जिक्र नहीं था, और अगर था भी तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे क्या दिख रहा है कि 2019 जो मतलब इसके पहले जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसके पहले वाला जो लोकसभा चुनाव था उसके बारे में इसमें बात की गई है। तो 14.36%, 543 सीट्स, टोटल सीट्स कितनी है 545, और 543 सीट्स पे इलेक्शन हुए, जिसमें से 14.36% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019, अर्थात 2019 के लोकसभा चुनाव से को देख करके पता चलता है कि 14.36% जो संख्या है वो महिलाओं की है। और आपको मैंने एग्जैक्टली जो है महिलाओं की संख्या के बारे में लिखवा दिया है क्लास में। और यहां पर एक दूसरी बात, यहां पर एक चीज और देखने को मिलती है, देयर शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%। अब ये देखिए 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, और इनमें 2 जगहों पर जो है विधानसभाएं हैं, पुडुचेरी में है और दिल्ली में है, वहां पर विधानसभाएं हैं, और इसके अलावा 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं। इन सभी 28 राज्यों की विधानसभाओं को यदि देखा जाए और इनमें सभी सदस्यों की संख्या को जोड़ लिया जाए तो उनमें महिलाओं की संख्या 5% के आसपास है। बहुत कम है ना, बता राज्य विधानमंडलों में महिलाओं की संख्या बहुत कम है, और इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसी बात को देखते हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब की बार मोदी गवर्नमेंट ने नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मतलब मिनिस्ट्री को देखते थे, उन्होंने इस बात की सूचना दी और इस बात की घोषणा हो गई कि इस बात का डिक्लेरेशन हो गया कि आगे के किसी भी चुनाव में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व होगा वो 33% से कम नहीं होगा। ठीक है ना। यहां पर एक ग्राफ है, विमेन रिप्रेजेंटेशन, विमेन इन नेशनल पार्लियामेंट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये अलग अलग देशों के बारे में यहां पर बात की गई है। देखिए अलग अलग देशों के बारे में बात की गई है, यहां पर अलग अलग देशों के बारे में बात की गई है। तो देख लेते हैं क्या क्या बातें हुई हैं, किन किन देशों के बारे में बातचीत हुई है। नॉर्डिक कंट्रीज। अब नॉर्डिक कंट्रीज कौन है, आपसे मैंने कहा था देख लेना नॉर्डिक कंट्रीज, स्वीडन, फिनलैंड, और एक कंट्री और है, आप मुझे जो है कमेंट में बताएंगे। नॉर्डिक कंट्रीज में जो ये परसेंटेज की बात हो रही है, 42% जो है महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व रखती हैं वहां की पार्लियामेंट में, अमेरिका में। लेकिन यहां पर दिया हुआ अमेरिकाज, अर्थात अमेरिकाज का मतलब होता है दोनों अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीपों में जितने भी देश हैं वहां महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसका जो परसेंटेज है 29.5% है। तो देख करके क्या लगता है कि नॉर्डिक कंट्रीज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो अच्छा है। इसीलिए अगर कोई सूचकांक बनता है, तमाम मामलों में देखिए कोई तमाम इंडेक्स बनते हैं जैसे विश्व प्रसन्नता सूचकांक, तो ये सारे देश जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं ये काफ़ी ऊपर रहते हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मेरी अपनी राय में कहूँ तो जब किसी भी देश में सभी जेंडर्स के लोग अपना प्रतिनिधित्व और अपना अधिकार पाएंगे तो वहाँ पर खुशियाँ होंगी, वहाँ पर हैप्पीनेस होगा। यहाँ पर देखिए यूरोप में ये जो परसेंटेज है ये थोड़ा कम है, इन देशों की तुलना में कम है, 25.4% या 26 है। और यहाँ पर देखिए सब सहारन अफ्रीका, अर्थात सहारा रेगिस्तान के आसपास के अफ्रीकन कंट्रीज जो है कितना परसेंटेज रखते हैं, 23.5%। और एशिया में बहुत कम है भाई, आपने देखा अपने देश को 19.8%, और अरब स्टेट्स में 18.6% मुस्लिम कंट्री हैं, और फिर भी मुझे लगता है कि इस हिसाब से तो अच्छा ही है। और पैसिफिक कंट्रीज अर्थात प्रशांत महासागर के आसपास के जो कंट्री हैं उनमें 15.6%, और इंडिया का आपके 11.8%, इसे सुधारा जाना जरूरी है।
और जो विश्व का जो औसत है वो 24% है। अर्थात पंचायतों में, चाहे वो केंद्रीय पंचायत हो, चाहे वो राज्य राज्य के स्तर की पंचायत हो या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की पंचायत हो, जो एवरेज है वो 24 है। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आपको बताया कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन, व्हाट, क्या महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं इसको यहीं पर रोकता हूं और इसके बाद वाले वीडियो में मैं बाकी आगे की चीज़ें डिस्कस करूंगा। ऐसे ही एक छोटा छोटा वीडियो आपको प्राप्त होता रहेगा।